सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज कुछ देर में कावड़ मेले की समीक्षा करेंगे। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरक सिंह रावत का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। गणेश जोशी के अधिक संपत्ति मामले पर लगाया आरोप। बोले यही है सरकार का दोहरा मापदंड। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा। प्रमोद नौटियाल ने एसआईटी के सामने जुर्म कबूला। चोरी में शामिल अन्य लोगों के नाम भी बताए। सृष्टि कंजारी की संदिग्ध मौत के मामले में भाई का बयान आया सामने। भाई हिमांशु ने आत्महत्या की आशंका से किया इनकार। ससुराल पक्ष पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप। मसूरी के लक्ष्मणपुरी में मस्जिद पर कार्रवाई पर बवाल। हाईवे जाम कर मुस्लिम समुदाय ने लोगों के साथ प्रदर्शन किया और 200 साल पुरानी मस्जिद होने का दावा किया। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। कुछ देर में कावड़ मेले की समीक्षा करेंगे और युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। गुरुकुल विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम युवाओं को संबोधित करने के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद भी करेंगे और दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं और कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार से हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे। पर परसों बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ। ये मेंटल प्रेशर, टॉर्चर, कुछ भी को। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सृष्टि कंजारी केस में सचिव पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पति के साथ ननद को भी गिरफ्तार किया गया है। सृष्टि की सास से पूछताछ पुलिस कर रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, सृष्टि कंजारी केस में पति को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ साथ सृष्टि की सास से पुलिस पूछताछ भी कर रही है और पति के साथ साथ नंद की भी गिरफ्तारी की गई है। और इसी दौरान देखिए, इस मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और यह मामला काफी संवेदनशील है। सृष्टि की सास से भी पूछताछ जारी है और इसी के साथ साथ पति और नंद को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे भी पूछताछ की जाएगी। और देखिए, सृष्टि के भाई का भी बयान सामने आया है, जिसमें उसने साफ तौर पे कहा कि सृष्टि सुसाइड नहीं कर सकती है और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो देखिए, पति के साथ नंद की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी दीपिका भंडारी मेरे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए, सृष्टि कंजारी केस में लगातार पूछताछ की जा रही है, सास से पूछताछ की गई और अब पति और नंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, सृष्टि कंजारी जो मामला है वो अभी प्रदेश भर में सुर्खियों में है, यानी कि मैं कहूँ कि नेशनल मीडिया भी इस खबर को चला रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ये मामला है और जो विनोद कंडारी हैं, देवरा के विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में सीबीसीआईडी की मांग भी की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने इसमें हामी भर दी है। और बड़ी खबर ये है कि सृष्टि कंडारी जो हत्याकांड मामला है उसमें उसके पति, जो कि सचिवालय में तैनात है, निजी सचिव है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ उनकी ननद को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रही बात सास की, तो उनका नाम
जो वीडियो सृष्टि ने वायरल किया था सुसाइड से पहले, हम कहेंगे कि मौत से पहले जो उसका वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो पति और ननद का नाम जो है खास तौर पर ले रही है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी पहले हुई है। और जो सास है जिसका नाम इसमें भी शामिल है, उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि गिरफ्तारी की जो है जिसके लिए जांच की जा रही है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो सृष्टि की सास है उसका नाम भी शामिल किया गया है। सृष्टि की मम्मी के द्वारा जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत जो पति, ननद और जो सास है उन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं देखिए इस मामले में एक बात और निकल के सामने आ रही है कि एक पंडित था जिसने ये बात कही थी कि जो तुम्हारी बहू है वो इस घर के लिए मनहूस है और जो जितनी भी जो घटनाएं हो रही हैं वो इसी के कारण हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो सृष्टि के माता पिता है उन्होंने जो पंडित जिन्होंने ये बात कही है उसकी गिरफ्तारी की मांग भी वो कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि तभी से जो है उनके पिता जो है जब शादी के बाद से ही उनके पिता बीमार रह रहे थे और उनकी कैंसर के कारण मौत हो गई थी। तो लगातार जो पति है, ननद है और सास है, सृष्टि को लगातार ये कह रहे थे कि तुम इस घर के लिए अपशगुन हो, मनहूस हो और तुम्हारे कारण ही हमारे घर में अनिष्ट यानी कि बुरा हो रहा है। ऐसे में जो सृष्टि है वो मानसिक रूप से परेशान थी और उसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। इस मामले में अब डोईवाला पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, पति की जो कि सचिवालय में निजी सचिव के तौर पर तैनात है और साथ ही ननद की। वहीं अगर सास की बात की जाए तो उनको लेकर के अभी जांच जारी है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार उनका इसमें कितना हाथ है और क्या कुछ जो उन्होंने किस तरीके से सृष्टि को प्रताड़ित किया था। तो अभी इसमें जांच चल रही है। दीपिका, देखिए इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीसीआईडी की जांच के आदेश दिए। शिक्षिका थी और अपने पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर उसके द्वारा एक आत्मघाती कदम उठाया गया था और जिसका वीडियो उसने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया था, उसको लेके तरह तरह के समस्त देश से प्रतिक्रियाएं भी आई थी और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में काफ़ी लोगों का इस पर रिएक्शन था। इस मामले की गंभीरता को तत्काल देखते हुए, इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सर्कल अफसर डोईवाला द्वारा की जा रही थी और जैसा आपको विदित है इस महिला का नाम सीमा कंडारी था, वाइफ ऑफ सुमेर सिंह, जो श्रीकोट की रहने वाली थी और यहाँ पर शिक्षिका के रूप में भी कार्यरत थी। इसका जो हस्बैंड है वो भी सचिवालय सेवा में कार्यरत थे। इसलिए काफ़ी सारे लोगों का इसको लेके एक रिजेंटमेंट था, काफ़ी लोगों को इसे लेके आक्रोश था। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ की टीम द्वारा सभी जो जरूरी साक्ष्य थे उनको एकत्रित करते हुए 2 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक उसका जो हस्बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी अरेस्टिंग की गई है और एक जो उसकी ननद है उसकी अरेस्टिंग की गई है। इस तरीके का जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर पूरे समाज को काफ़ी झकझोरने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके बीच में आना चाहिए, क्योंकि समस्त देश की मीडिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था और इसलिए मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ इसमें जो भी अभियुक्तगण हैं इनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे, उसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो भी अभियुक्तगण हैं हम लोग कोशिश करेंगे, माननीय न्यायालय से भी हम लोग इसमें आग्रह करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में बाद में लेके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस संबंध में बाकी आगे की जो विवेचना की जो कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको समय समय पर भी अवगत कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक दूसरा एक मामला और मैं आपके समक्ष थोड़ा रखना चाह रहा हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राज्यीय चोर जो खासकर पूरे देश में अलग अलग जगह पे इसके द्वारा चोरियां की जाती रही हैं, जो न सिर्फ उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में बल्कि गुजरात में, अहमदाबाद में, गुंटूर में या अन्य विभिन्न स्थानों पर इसके द्वारा यह चोरी की गई और ये व्यक्ति अकेले ही चोरी को अंजाम देता है और बड़ी चोरियों को ये अंजाम देता था। जैसा आपको विदित है 18 जुलाई 2026 को ये व्यक्ति ऋषिकेश में आया था, जो ऋषिकेश बस स्टैंड में रुका था। वहाँ से एम्स में इलाज के बहाने एम्स के अंदर गया, जो हाईली सिक्योर्ड प्लेस है। वहाँ पर रेकी करके इसके द्वारा 19 तारीख की रात को ये घटना की गई और जो इसके जो वादी हैं रविंद्र तिवारी,
पुत्र संतोष कुमार जो एम्स ऋषिकेश में ही कार्यरत हैं और वहां पर जो आवासीय परिसर है वहां पर वो रहते हैं। उनके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि उनके घर से काफ़ी सारा नकदी, ज्वेलरी और पैसा चोरी करके कोई व्यक्ति लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसमें एक व्यक्ति जो वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। जब उसको बैक ट्रैक करके हम लोगों ने कोशिश मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नवविवाहिता की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। युवती की 8 महीने पहले शादी हुई थी। दोनों ने 7 फेरे लिए, जीने मरने की कस्में साथ खाई और शादी के महज 8 महीने में ही युवती ने मौत को गले लगा लिया। इस घटना से पहले नवविवाहिता ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा, सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं, लेकिन अब और सहन नहीं होता। और उसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अब इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, सृष्टि कंजारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी मामले में रिपोर्ट देखिए। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। ये दर्द है उस बेटी का जिसकी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। ये बेबसी है उस नवविवाहिता की जिसने बहुत कुछ सहा, लेकिन जब अत्याचार की सारी हदें पार हो गईं, तो मौत को गले लगा लिया। देहरादून के डोईवाला की रहने वाली सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है। मौत से पहले सृष्टि कंडारी ने अपने फोन पर एक वीडियो बनाया। वीडियो में वे अपनी मां से माफी मांगते हुए नजर आए। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। कुछ ही सेकंड का ये वीडियो, लेकिन इन शब्दों ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब अब पुलिस तलाश रही है। 8 महीने की शादी का दर्दनाक अंत। सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में सौरभ खत्री से हुई थी। सौरभ सचिवालय सेवा में काम करते थे। सृष्टि पौड़ी के श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका थी। ससुराल वाले सृष्टि को अपमानित करते थे, मनहूस कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लोग शादी क्यों करते हैं जब इतना रहते हैं कि हमें बस पेरेंट्स चाहिए। लड़की की जिंदगी खराब कर देते हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। फिर भी मेरे पापा को भी, मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, भाई बहन सबको सुनाते रहते हैं। उनकी क्या गलती है। मैंने कभी देखा ही नहीं क्यों। पति क्या होता है, वो स्टैंड लेता है या नहीं लेता है, उसकी बहन कुछ भी सुनाती जाती है, वो चुप रहता है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वीडियो, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। एक महिला के द्वारा एक सूचना आई थी कि एक महिला ने, जिसकी 8 माह पूर्व शादी हुई है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम भी वहाँ पहुँची थी और एफएसएल की टीम से भी मौका मुआयना कराया गया हमने। और इसी के बाद फिर जो मृतक महिला थी उसका पंचायतनामा भर के उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इसके बाद जो मृतका की माताजी की तरफ से इसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें जो मृतका है, इसके पति, इसके सास और इसकी ननद के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाकर कि विभिन्न प्रकार से पीड़िता, इस महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वर्तमान में इस मुकदमे की जाँच की जा रही है। सोचिए, एक बेटी जो किसी की पत्नी बनी, एक टीचर जिसने बच्चों को जीना सिखाया और अपने ही जीवन की लड़ाई हार गई। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते का है जहां सम्मान की जगह ताने और अपमान किया जाता है।
फिलहाल सृष्टि के घर में मातम है। माँ बाप के साथ बेटी की यादें हैं। ये वीडियो देखकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए। वहीं देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है। उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है। इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको उन्होंने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़। उसने ताई को वीडियो भेजा था सुबह। उसके बाद ताई ने उनके घर वालों को कॉल किया, किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। 30-40 कॉल करने के बाद भी, क्योंकि जब उसने कॉल नहीं उठाया लड़की ने, दीदी ने, उसके घर वालों को कॉल किया गया है। हमें उसके बाद पता चलता है कि वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके आ रखे हैं। हम गए, सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनने बोला कि ये पंखे से लटक रखी थी। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, ये लोग बोलने को सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं और उसकी दीदी डॉक्टर है। और जब ऐसे सुपरस्टिशियस आप लोगों को किसी पंडित के बोलने पे आप ये बोल रहे हो किसी को, और वो पंडित कौन है उसका भी पता चले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।